बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ काली मिर्च और लेमन में तैयार होने वाली बीफ कढ़ाई गोश्त की एक अथेंटिक रेसिपी। आसान सी ये रेसिपी इंतहाई खुशबूदार मज़ेदार तैयार होती है। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले कुकर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया है तकरीबन 1.5 किलो बीफ और यही रेसिपी आप मटन में भी तैयार कर सकते हैं। बीफ को अच्छे से धोने के बाद तमाम बीफ जो है हम कुकर में अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 किलो हमने बीफ लिया है तो इसके लिए 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लेने हैं। इससे ज़्यादा प्याज की मिकदार नहीं लेनी। प्याज को बारीक काट लेना है। बारीक काटने के साथ ही तमाम प्याज़ों को अच्छे से मसल लेना है ताकि प्याज़ों का थोड़ा सा पानी निकल आए। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। तमाम प्याज़ों को हमने गोश्त के ऊपर फैला देना है। प्याज फैलाने के साथ ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, बस आप 1 गिलास पानी ले लें या इससे ज़्यादा। मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें गोश्त डूब जाए और प्याज के ऊपर पानी नज़र नहीं आना चाहिए। किसी खुश्क मसाले का या किसी नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ढक्कन लगाएंगे और 45 मिनट के लिए हम गोश्त को 80% तक गलने देंगे। अब आ जाते हैं टमाटरों की तरफ। 1.5 किलो गोश्त के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो टमाटर चाहिए। इससे ज़्यादा मिकदार टमाटरों की इस्तेमाल नहीं करनी। टमाटरों को हमने सेंटर से कट्स लगा लिए और अब आ जाते हैं लेमन की तरफ। लेमन का छिलका आपने नाइफ़ से रिमूव कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ छिलके जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अभी हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। 45 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो गोश्त जो है किस हद तक गल चुका है वो आपको चेक करा देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्याज हमने इस्तेमाल किए थे वो बिल्कुल मैश हो चुके हैं और गोश्त की आप लुक देख सकते हैं कि गोश्त जो है ये 80% तक गल चुका है और इसमें पानी की जो मिकदार है वो आधा कप लाजमी होनी चाहिए। इस गोश्त को बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब आ जाते हैं इस रेसिपी की स्पेशल तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हम घी या ऑयल का जो भी इस्तेमाल करेंगे वो ज़रूरत से हमने ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं तो इसके लिए घी या ऑयल की मिकदार जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अब हम सबसे पहले इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल ऑयल या घी जो ही गर्म होगा तो आपने इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें। हमने हरी मिर्चों को सेंटर से कट्स लगा लिए। फ़ौरन से हम ढक्कन दे देंगे और ढक्कन देने के बाद हम इनको जलने देंगे। जब भी आप घी या ऑयल में हरी मिर्चों का इस्तेमाल इस तरीके से करें तो फ़ौरन से आपने ढक्कन दे देना है और इसके बाद हरी मिर्चों को जला लेना है। इससे घी या ऑयल में जो खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। आंच को स्लो रखना है, आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। स्लो आंच पे हम फ्राई करेंगे और खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। इसके कलर को हमने डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना, बस हल्का लाइट कलर देना है और खुशबू आने तक हमने इसको फ्राई करना है। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो गोश्त जो कि प्याज शामिल करके हमने गोश्त को 80% तक गला लिया है। अब इसी गोश्त को हम लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ ही हम फ्राई करेंगे नमक डाल के। नमक का इस्तेमाल हम ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। जितना आपको नमक पसंद है आप उसी हिसाब से नमक शामिल कर दें। अब नमक के साथ ही हम लहसुन, अदरक और गोश्त को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जानी चाहिए और प्याज जो हैं वो मैश हो जाने चाहिए। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे हम टमाटर। 1.5 किलो गोश्त के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। टमाटर शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे लेमन। 4 से 5 हमने लेमन लिए हैं जो कि इस रेसिपी की जान है। लेमन शामिल करने के साथ, टमाटर शामिल करने के साथ जी हम लगा देंगे ढक्कन और 20 मिनट के लिए इसी गोश्त को दरमियानी आंच पे हम टमाटरों के साथ
पकने देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और गोश्त में जो यखनी थी या जो पानी था वो भी खुश्क हो जाए। 20 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो टमाटर जो हैं मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इनका छिलका देख सकते हो कि ये छिलका बहुत ही आसानी के साथ जो है उतर जाएगा। और जो हमने इसमें लेमन शामिल किए हैं, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेमन हमने ज़ाया कर देने हैं, टमाटर हमने निकाल लेने हैं। टमाटरों का छिलका हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ किस्म का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब लेमन जो हैं इनकी जितनी हमें ज़रूरत थी हमने इनको कुक कर लिए। लेमन निकाल के हम इनको ज़ाया कर देंगे और इसके बाद टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। आप यकीन करें ये इंतहाई सादा सी रेसिपी सादा से तरीके से तैयार होने वाली बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अलग से टेस्ट के साथ तैयार होती है। टमाटर हमने निकाल लिए हैं और साथ में लेमन भी निकाल लिए हैं। अब इसी गोश्त को इसी यखनी में हम पकने देंगे क्योंकि टमाटर का भी पानी था। अब हम बनाने लगे हैं जी पेस्ट। छिलका हमने टमाटरों का रिमूव कर दिया है और अब जो है हम पेस्ट बना लेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। पेस्ट जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है और इस रेसिपी में मज़ीद किसी खुश्क मसालों का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर या इसके अलावा किसी भी खड़े मसालों का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत ही सादा सी रेसिपी है और एक चेंज टेस्ट के साथ तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। गोश्त में हमने शामिल कर दिया टमाटर का पेस्ट। अभी हम इसी टमाटर के पेस्ट में गोश्त को गलने देंगे, यानी कि इसके पानी को खुश्क होने तक हम पकने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जो है ये कुक होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इनको पकने दिया है तो आप देख सकते हैं इसकी लुक इंतहाई ज़बरदस्त लुक के साथ ये रेसिपी अपनी तैयारी के मराहिल में है। अभी हमने इसको मज़ीद कुक करना है। इसका कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। अब ये रेसिपी तकरीबन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान, बहुत ही सादा सी ये रेसिपी, उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब हम इसी गोश्त को इसी मसाले में रोस्ट करेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि इसका कलर जो है मज़ीद चेंज हो जाए और बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाए। यही टाइम होता है जब हम गोश्त की भुनाई करते हैं तो उसका जायका मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे लेमन जूस। बस हाफ़ हमने लेमन जूस लिया, उसका इस्तेमाल आप लाजमी करें, इससे भी इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। ये आसान और सादा सी रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालने लगे हैं ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया बहुत ही कम मिकदार में कसूरी मेथी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे इस रेसिपी की जान जो कि है काली मिर्चें। 3 बड़े चम्मच भर के हमने काली मिर्चें ली हैं, वो हमने शामिल कर दी हैं। काली मिर्चें और हरी मिर्चें शामिल करने के साथ ही हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए चम्मच हिलाएंगे और इसके बाद फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। काली मिर्चें और हरी मिर्चों को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि हमने इसके टेस्ट को जो है बहाल ही रखना है। इसी वजह से हम अब जो है चूल्हे को ऑफ़ करने लगे हैं। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।